नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 16 नवंबर 2024 को रशिया मॉस्को में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे सोइल मास प्रोडक्शन सेंटर के जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं अलेक्जेंडर सुदारेव, उन्होंने जो अपडेट इन्फॉर्मेशन सभी इन्वेस्टरों के सामने रखी थी, तो वही इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। सबसे पहली बात कि अलेक्जेंडर सुदारेव वो सोहेल मास के डेप्यूटी डायरेक्टर है और उन्होंने जितनी भी इंफॉर्मेशन रखी है वो सिर्फ सोहेल मास रिगार्डिंग ही रखी रखी है, जिसको हम अपना प्रोडक्शन सेंटर भी कहते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी वही मैं आपके सामने यहाँ पे साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि हम अपनी फाइनल स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं, यानी 20 स्टेज, जिसको हम अभी फाइनल स्टेज बोलते हैं। और सोहेल मास के रिगार्डिंग बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि जितने भी ट्रेनीज फिलहाल में सोहेल मास सेंटर में काम कर रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी अपना काम कंप्लीट करने की ओर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपना काम कंप्लीट हो जाए। साथ ही साथ में आगे उन्होंने ये भी कहा था कि हमने प्रोजेक्ट की शुरुआत, जो हमारे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी वो 1995 में हुई थी और हमारा प्रोजेक्ट 2017 में क्राउड फंडिंग में उतरा था। इसी के साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि डू यू नो दिमित्री, रशिया के जो प्रसिद्ध इंजीनियर हैं, उन्होंने पहली बार कंबाइंड वाइंडिंग टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया और पहली बार दुनिया के सामने इस टेक्नोलॉजी को पेश किया। यानी डू यू नो दिमित्री एक ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने पहली बार इस टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है और इस टेक्नोलॉजी को पहली बार ही दुनिया के सामने लाया है। अभी तक कोई भी इस तरीके की डू यू नो इंडक्शन मोटर, जिसको हम स्लेवाइन का टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तो इस तरीके की हब मोटर अभी तक कोई भी बनाने में कामयाब नहीं हुआ है, जो इनोवेशन अभी हमारे पास में है। सबसे पहले हमने हमारी टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया और उसके बाद में ही 2017 में हम इस नतीजे पे पहुँचे कि अभी हमें इस प्रोजेक्ट को क्राउड फंडिंग में लाना चाहिए और 2017 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। आगे बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज हमारे सोइल मास प्रोडक्शन सेंटर में अभी स्थापित हो चुकी है और जो भी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होती है वो अकॉर्डिंग टू दैट हम वहाँ पे लगा रहे हैं। इस सभी का सीधा सीधा अर्थ यही होता है कि जितने भी हमारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है, उन निवेशकों के बदौलत ही ये काम इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे हो रहा है, ये भी बात उन्होंने वहाँ पे बताई। साथ ही साथ में दोस्तों आगे बात करते हुए ये भी बताया कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है जिनके पास में हमारे जैसी ही सिमिलर टेक्नोलॉजी है, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जिसको हम कंबाइंड वाइंडिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसको नाम दिया गया है स्लेवियम का, तो वो पहली बार हमने बनाई है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी दूसरे जो प्रोजेक्ट है उनके पास में नहीं है, उससे रिगार्डिंग पैटर्न भी हमने हमारे पास में रखे हैं। तो ये एक यूनिक टेक्नोलॉजी को लेके हम साथ में जा रहे हैं या हम आगे बढ़ रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात उन्होंने उस वेबिनार में वहाँ पे रखी। अभी हमारे साथ में बहुत से कंट्री के लोग जुड़ चुके हैं और जो नहीं जुड़े हैं वो हमारी टेक्नोलॉजी को देख के आगे चल के हमारे साथ में भी आ सकते हैं, ये भी आशावाद उन्होंने वहाँ पे व्यक्त किया। हम आगे चल के हमारे प्रोडक्शन लाइन को डेवलप करने की बात कर रहे हैं और हमारा प्रॉफिट ही हमारा आउटपुट होगा। दोस्तों आगे बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि हमने हमारे सोइल मास प्रोडक्शन सेंटर में फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर स्थापित किए हुए हैं, जिसकी वजह से आगे चल के हमें फ्रिक्शन मोटर फॉर एयरक्राफ्ट एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसका निर्माण करने में हमें हमारा जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है उसकी बहुत बड़ी मदद भी हो सकती है। दोस्तों आगे बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर की मदद से हम बहुत ही कॉम्पैक्ट और पावरफुल इंजन आगे चल के हमारे सोइल मास प्रोडक्शन सेंटर में निर्माण भी कर सकते हैं। तो इसी माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी जो कंट्रोलर फिलहाल में हमें सोइल मास सेंटर में जो स्थापित किए गए हैं उसका कितना बड़ा यूज़ आगे चल के हमारे प्रोडक्शन में हो सकता है। आगे चल के दोस्तों उन्होंने सोइल मास सेंटर में जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट रिगार्डिंग भी कुछ बातें उन्होंने जितने भी इन्वेस्टर है उनके सामने वहाँ पे रखी थी। दोस्तों आगे बात करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि हम एयरक्राफ्ट इंजन, सुपर हेवी ड्रोन भी बना रहे हैं जो बहुत ही हाई पावर से लेस है, इलेक्ट्रिक इंजन, उसके बाद में जनरल इंजन, इसी के साथ में
अनमैन्ड एरियल इंजन और आगे चलकर उन्होंने ये भी बताया कि एयरक्राफ्ट इंजन, ये सभी के लिए उपयोगी होंगे। इस तरीके की टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे डेवलप की है। दोस्तों आगे बात करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसमें जो इंजन लगाया जाता है वो सेम इंजन हम आगे चल के बाइसिकल में भी लगा सकते हैं। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अलग तरीके की टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी हमें ये परमिशन देती है कि हम आगे चल के बहुत ही बड़े लेवल पे खेलें और बहुत बड़ा प्रोडक्शन हमारे सॉइल मास के माध्यम से हम निर्माण करें। फ़िलहाल में करंटली हम अभी एंजल ग्राइंडर जो है उसका निर्माण कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। साथ ही साथ में कंट्रोलर का भी निर्माण फ़िलहाल में हो रहा है। तो फिलहाल में जो चीज़ें सॉइल मास सेंटर में हो रही है वो एक जनरल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। और फिलहाल में हम जो एंजल ग्राइंडर निर्माण कर रहे हैं उसके लिए भी अभी फ़िलहाल में हमारी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। हम कंट्रोलर का प्रोडक्शन जो है वो एविएशन इंडस्ट्रीज़ के लिए भी यहाँ पे हम कर रहे हैं। उन्होंने आगे बात करते हुए ये भी बताया कि हम कितना प्रोडक्शन डुइनो इंडक्शन मोटर का करेंगे, यह पूरा मार्केट के ऊपर में डिपेंड रहेगा। जितना डिमांड होगी उतनी ही हम वहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि बड़े बड़े जहाज़ जो समुद्र में चलते हैं जिसको हम शिप कहते हैं, तो हम इस शिप के लिए भी इंजन निर्माण करने की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है कि आगे चल के बड़े पैमाने पे हमारा जो सॉइल मास सेंटर है वहाँ पे इंजन का निर्माण बड़े पैमाने पे बढ़ सकता है। अभी फ़िलहाल में हम अपनी पोजीशन को मजबूत करने की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हमारे सॉइल मास सेंटर में वो सभी इक्विपमेंट है या वो सभी मशीनरी लगी हुई है जिसके माध्यम से हम अपना प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्रोडक्शन शुरू करने के लिए हमें रशियन स्टेट कमीशन के परमिशन की ज़रूरत है और जब तक हमें ये परमिशन नहीं मिलती है तब तक हम हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। यह काम फ़िलहाल बहुत ही एक्साइटिंग लेवल पे चल रहा है और हम हमारे स्पेशलिस्ट को बढ़ाने की ओर सोच रहे हैं। और हम इसलिए ये बढ़ाने की सोच रहे हैं क्योंकि जल्दी से जल्दी ये जो काम है वो कंप्लीट हो सके। हम हमारी कमर्शियल एक्टिविटी तब तक नहीं शुरू कर सकते हैं जब तक हमें रशियन गवर्नमेंट की लीगल परमिशन नहीं मिलती है। इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है, एम्प्लॉयज़ वर्किंग एरिया में काम नहीं कर सकते हैं और सिर्फ बिल्डर्स और इंजीनियर ही साइट के ऊपर में काम करने के लिए आ सकते हैं। जब हम रशियन कमीशन का इंस्पेक्शन पास कर लेंगे, ये अभी फ़िलहाल में सबसे महत्वपूर्ण काम हमारे लिए हो सकता है क्योंकि प्रोडक्शन का जो शुरुआत रहेगी या प्रोडक्शन का जो निर्माण कार्य रहेगा वो इस परमिशन के बाद में ही हम स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ये भी चीज़ उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी इन्वेस्टरों के सामने क्लियर की। अभी हमारे सॉइल मास सेंटर में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को काम में लाया गया है। इसी माध्यम से जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसको हम हमारे सॉइल मास सेंटर में अलाउ कर सकते हैं उससे रिगार्डिंग फ़िलहाल में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम भी यहाँ पे शुरू हो चुका है। हर दिन सॉइल मास सेंटर के एरिया को स्वच्छ किया जाता है। यह काम बाहर चलता है लेकिन यह काम बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि ये काम हमें यह बताता है कि कैसे जल्दी से जल्दी हम सॉइल मास सेंटर में अपना प्रोडक्शन शुरू करने की ओर या उसके नज़दीक हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमें ये काम शुरू करना है। अभी हमारे साथ में बहुत से कंट्रीज़ के लोग जुड़ चुके हैं जो हमारा जो प्रोजेक्ट है जो कंबाइन माइनिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर में बेस्ड है उसको देख के। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो लोग नहीं जुड़े हैं तो बहुत ही जल्दी वो भी लोग हमारे फाइनल स्टेज के एंड तक हमारे टेक्नोलॉजी को देख के हमारे प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ जाएंगे। आगे बात करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि जल्दी से जल्दी हम हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं जैसे ही हमें रशियन फेडरेशन के पास में से परमिशन मिल जाती है या परमिशन का लेटर मिल जाता है तो हम हमारे प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देंगे। सबसे आखिरी में बात करते हुए दोस्तों अलेक्जेंडर सुदारेव ने ये भी कहा कि ये सभी पॉसिबल हुआ ये उन लोगों की वजह से जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया। दोस्तों अलेक्जेंडर सुदारेव ने उन सभी इन्वेस्टरों को पहले धन्यवाद दिया कि जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया। अगर आपने इस प्रोजेक्ट में निवेश नहीं किया होता तो ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ ही नहीं सकता था। ऐसी बात भी उन्होंने अपने वक्तव्य में की। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो सॉइल मास के डेप्यूटी डायरेक्टर अलेक्जेंडर सुदारेव उन्होंने हमारे सामने रखी थी। मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी जो पूरी सॉइल मास प्रोडक्शन सेंटर से रिगार्डिंग थी, जहाँ पे हम हमारी जो यूनिक टेक्नोलॉजी है कंबाइंड वाइंडिंग टेक्नोलॉजी जिसको हम स्लेवयंका टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं उसका निर्माण आगे चल के बड़े पैमाने पे यहाँ पे करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हमारे जो नेक्स्ट ऑरेटर थे या हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर थे
उनके बारे में जानकारी जानने के लिए कि उन्होंने क्या चर्चा रिगार्डिंग विद द इंडक्शन मोटर हमारे साथ रखी थी। तो इसके बाद में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो रेसर कॉरपोरेशन के जो हेड है एंड्रू लोबो सर, उन्होंने क्या चर्चाएं हमारे सामने रखी वही हम जानने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही अगले वीडियो में।